किसान एक बार फिर से दिल्ली में एकजुट हो चुके हैं। ये दमनकारी सरकार, अपना पूरा पुलिस, पूरा अमला आज दिल्ली को किले बंद कर दिया गया है। जो जगह जंतर मंतर की प्रोवाइड कराई गई थी वो उस साइड की कराई गई थी कि उस साइड जो है किसानों का प्रदर्शन होगा, परंतु किसानों की भारी संख्या देखेंगे कि रोड पूरा जो है यहाँ तक पीछे जगह। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 700 से अधिक किसान शहीद हुए, लेकिन इस निर्दयी प्रधानमंत्री को दया नहीं आई। ये प्रधानमंत्री के कृषि मंत्री कहते हैं कि हमने कमेटी तो बना दी है, लेकिन एमएसपी पे कोई चर्चा नहीं करेंगे, एमएसपी पे कोई कानून नहीं बनेगा। क्या तैयारी? आंदोलन और तेज होगा। आंदोलन। किसान यहाँ पर मौजूद हैं, सभी लोग यहाँ पर आए हैं। कहाँ से आए हैं ये पूछेंगे। कहाँ से आए अंकल जी आप? पंजाब से। और कैमरे को दिखा दीजिए कि यहाँ से वहाँ तक का जो एरिया है किसान ही किसान। अन्नदाता का नहीं, वो भारत माता का नहीं, वो भारत माता का नहीं। मैं नाम शर्मा, सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद है और जंतर मंतर का माहौल एक बार दिखा देती हूँ। उस माहौल से ही आखिर समझ जाएंगे कि आखिर क्या मुद्दा है इस बार दिल्ली में। दिखा देती हूँ पीछे का माहौल। इस साइड भी एक बार कैमरामैन से बोलूंगी कि यहाँ पर दिखा दीजिएगा और इस साइड भी दिखा दीजिएगा। और इस माहौल से साफ साफ नजर आ रहा है कि सभी किसान एक बार फिर से दिल्ली में एकजुट हो चुके हैं। हजारों की संख्या में किसान यहाँ पर मौजूद है। लाखों की संख्या जो है अभी बताई जा रही है कि किसानों की दिल्ली की ओर कूच करेगी। हजारों संख्या में यहाँ पर किसान मौजूद हैं। अलग अलग मुद्दों को लेकर फिर से दिल्ली में एक बार उतर चुके हैं। पूरा जंतर मंतर जो है किसानों से घिरा हुआ है। पूरे जंतर मंतर का घिराव किसानों ने कर लिया है। यहाँ पर भी तमाम किसान हैं, पीछे की साइड दिखा दूंगी। और अगर मैं बैरिकेडिंग के उस पार जाऊं तो वहां पर भी किसान अलग अलग राज्यों से दिल्ली में पहुंचे हुए हैं। उस साइड एक बार जाकर आपको माहौल दिखा देती हूँ। जिस प्रकार से पूरे 1 साल तक किसान आंदोलन चला था, 1 साल के बाद किसानों की जब आवाज सुनाई दी थी, उसी को लेकर एक बार फिर से किसान दिल्ली में आ चुके हैं। किसानों से ही बातचीत भी करेंगे, पर पहले जो बैरिकेडिंग के उस साइड माहौल है वो दिखा देती हूँ। यहाँ पर एक किसान है, जितने भी लोग आप देख रहे हैं, और सभी अलग अलग राज्यों से आए हुए किसान हैं। सभी अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आए हैं और दिल्ली में एक बार फिर से एकजुट हो चुके हैं। और वही नजारा जो पिछले 1 साल देखा, एक वही दृश्य है जो 1 साल लोगों ने देखा आंदोलन का, वैसा ही कुछ नजारा यहाँ पर नजर आ रहा है। और इसी के साथ सभी किसान यहाँ पर मौजूद हैं, सभी लोग यहाँ पर आए हैं। कहाँ से आए हैं ये पूछेंगे। कहाँ से आए हैं अंकल जी आप? पंजाब से। पंजाब से। कितने यहाँ सभी किसान पंजाब से आए हैं या अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं? अलग अलग राज्यों से। अलग अलग राज्यों से। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मांगे क्या है? क्योंकि हर कोई ये जानना चाह रहा है। 1 साल आंदोलन चला, आंदोलन खत्म हो गया, आपकी मांगे मान ली गई, तो फिर से किसानों को क्यों सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? ये बहुत सारे कानून जो मोदी सरकार नए ला रही है, उसके कारण मतलब दोबारा अलग अलग मुद्दे जो हैं वो मौजूद है, जिसको लेकर किसान यहाँ पर फिर से आ चुके हैं। और यहाँ बैरिकेडिंग के उस पार भी मैं आपको एक बार माहौल दिखा देती हूँ और यहाँ पर भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं कि आखिर किसान आंदोलन 1 साल रहा, उसके बाद भी किसानों को ऐसी क्या मजबूरी पड़ी कि एक बार फिर से दिल्ली में किसान आ चुके हैं। बातचीत करते हैं। चलिए, तो आंदोलन 1 साल रहा था, ठीक है, एक वैसा ही नजारा, एक वैसे ही दृश्य देखने को दोबारा मिल रहा है दिल्ली में। अब क्या ऐसी किसानों की मजबूरी है कि किसानों को एक बार फिर से सड़कों पर आना पड़ा? देखिए, आज इस देश में देयर इज एन अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी। आज इस देश में आपातकाल की स्थिति है और लगातार हम किसान यहाँ पे एकत्र हो रहे हैं। अभी मैं आ रहा था तो दिल्ली के आरटीओ पे लाठीचार्ज किया जा रहा है, किसानों को दबाया और कुचला जा रहा है। किस तरीके से हिंदुस्तान में आजादी के 75वें साल में ये देश प्रवेश कर चुका है और किसान को अपनी आवाज उठाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। और ये दमनकारी सरकार, अपना पूरा पुलिस, पूरा अमला आज दिल्ली को किले बंद कर दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में जो है आतंकवादी आ रहे हैं, दिल्ली में अपराधी आ रहे हैं। जिस तो कहा ही गया था आतंकवादी तो हर जगह ये विडंबना है इस देश की। और इस देश की जनता को ये समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान का किसान क्या आतंकवादी है, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, कि इस देश का देशभक्त है, जिसको हजारों हजार पुलिस, हजारों हजार फोर्स लगाकर दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी
अपनी मांगों को लेकर के, अपनी जायज मांगों को लेकर के प्रदर्शन करना चाह रहा है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाह रहा है। साहब, हमारे पास पिस्टल नहीं है, बंदूक नहीं है, AK-47 नहीं है। ये जितनी फोर्स आपने यहाँ दिल्ली के चौक पे लगा रखी है, अगर ये फोर्स देश में लगाएंगे तो इस देश में कितना गुना कम होगा। आपको समझना पड़ेगा कि ये सरकार लगातार किस तरीके से किसानों का दमन कर रही है और हिंदुस्तान में पहली बार एक ऐसा संवेदनहीन प्रधानमंत्री आया है जिसके अंदर संवेदना मर चुकी है, जो निर्दयी हो चुका है। आपने देखा बहन, आप साक्षी हैं, आपका चैनल साक्षी है कि 13 महीने जिस तरीके से हमने गाजीपुर बॉर्डर और दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पर आंदोलन किया, उस आंदोलनों में 700 से अधिक किसान शहीद हुए, लेकिन इस निर्दयी प्रधानमंत्री को दया नहीं आई। ये प्रधानमंत्री किसान के एक पीड़ित परिवार से मिलने नहीं गया और उल्टे आपने देखा कि किस तरीके से इस देश के किसानों के साथ विश्वासघात किया गया। कहा गया संसद में, हमने जो हमारी मुख्य मांग थी MSP की गारंटी कानून का, संसद के सर्वोच्च पटल पे प्रधानमंत्री के कृषि मंत्री कहते हैं कि हमने कमेटी तो बना दी है लेकिन MSP पे कोई चर्चा नहीं करेंगे, MSP पे कोई कानून नहीं बनेगा। मैं समझता हूं हिंदुस्तान का किसान ऐसी सरकारी कमेटी का बहिष्कार करता है और इसीलिए हम यहाँ एकत्र हुए हैं। हम बताना चाहते हैं, आंदोलन आगे और बढ़ाने वाले हैं या क्या तैयारी? आंदोलन और तेज होगा, आंदोलन और उग्र होगा और अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है और अब याचना नहीं, रण होगा, संघर्ष बहुत भीषण होगा, संघर्ष बहुत भीषण होगा। आपको विश्वास दिलाया गया था जब आप लोगों ने बॉर्डर खाली किया, तो विश्वास दिलाकर आपको घर तक भेजा गया था कि आप लोगों की जितनी भी मांगे हैं वो पूरी होंगी। क्या उनमें से कोई भी ऐसी मांग जिसकी उम्मीद आपको नजर आती हो कि ये मांगे अब सरकार हमारी पूरी करेगी? मैं चंद लाइनें कहूंगा इस तानाशाह सरकार के लिए कि जो अन्नदाता का नहीं, वो भारत माता का नहीं, वो भारत माता का नहीं। आज इस कृषि प्रधान देश में जो सोने की चिड़िया होती थी, जिसका सबसे बड़ा बिजनेस थ्रू आउट द वर्ल्ड कृषि है, आज उस कृषि प्रधान देश में हर 24 घंटे में 28 किसान आत्महत्या करता है। हर 24 घंटे में 28 किसान। जो प्रधानमंत्री कहते थे कि 2022 में किसानों की आय दुगनी कर देंगे, उन्होंने किसानों की आय तो नहीं, किसानों की बदहाली दुगनी कर दी, किसानों की आत्महत्या दुगनी कर दी और किसानों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित कर दिया। इसलिए ये जो आज हम जंतर मंतर पर एकत्र हुए हैं, मैं कहना चाहूंगा कि ये तो जंतर मंतर तो झांकी है, 24 अभी बाकी है। ये तो अभी बहुत छोटा सा ट्रेलर है, पूरी पिक्चर 2024 में किसान दिखाएगा इस तानाशाह सरकार को। और अगर इस देश का किसान अपने पर आ गया, हमारी सहनशीलता को, इस देश के किसान की सहनशीलता को, उदारता को, उसकी कमजोरी न समझी जाए। 13 महीने पहले हमने इस सरकार को घुटने टेकने पे मजबूर किया था, तो आने वाले भविष्य में हम इस सरकार को उखाड़ के फेंक भी सकते हैं। और मैं चंद लाइनें कहूंगा कि मांगे ही पूरी नहीं हुई तो कैसे सरकार के घुटने टिके? आज भी आप सड़कों पर आ चुके हैं क्योंकि तो ये तो इस देश की जनता को तय करना है कि हर कदम पर ये तानाशाह सरकार किस तरीके से हिंदुस्तान के अन्नदाता के साथ विश्वासघात कर रही है, अन्याय कर रही है। हर बार आश्वासन दिया जाता है, तारीख दी जाती है, फिर भी किसान की बदहाली दूर नहीं होती है। तो ये जरूरी है, ये जो दमन किसानों का हो रहा है, तभी इस देश की जनता जो धर्म के नशे में चूर है, जो सांप्रदायिकता के नशे में चूर है, जो मोदी की महिमा में चूर है, तभी इसका विश्वास टूटेगा। आज आपने देखा किस तरीके से दूध, दही, रोटी, यहाँ तक कि कफन पर भी GST लगाने का काम इस तानाशाह सरकार ने किया है। गरीब की रोटी जो उसके थाली से छीन ले, दूध दही पर जो GST लगा दे, वो है नरेंद्र मोदी। और इससे बड़ा किसानों का किसान विरोधी व्यक्तित्व आज तक हिंदुस्तान ने नहीं देखा, जो आज नरेंद्र मोदी के रूप में देख रहा है। और आप देखिए
ये जो लोग आए हैं, ये जो महिलाएं आई हैं, ये जो हमारे भाई आए हैं, ये पैसों पर नहीं आए हैं। ये गांव की, इन भारत के हजारों हजार गांव की जनता है जो आज यहाँ अपना आक्रोश प्रकट करने आई है, अपनी बदहाली। अभी आप एक व्यक्ति यहाँ पर है जिनके 3 दिन पहले युवा लड़के ने, जो 18 साल का था, उसके ऊपर बैंक कर्जा था, उसने आत्महत्या कर लिया है। उसका भी आप इंटरव्यू करिए और दिखाइए इस देश को कि आज हिंदुस्तान में अन्नदाता की क्या हालत है। जिस अन्नदाता ने हिंदुस्तान का पेट कोरोना जैसी महामारी में भरा, आज वो हिंदुस्तान का किसान इस देश की जनता से भीख मांग रहा है, अपने जीवन, अपने रोजी रोटी का भीख मांग रहा है। मैं इस देश की जनता से आग्रह करूंगा कि अपने घरों मकानों से निकलो, हिंदुस्तान के किसानों की आवाज को बुलंद करो, क्योंकि अगर हिंदुस्तान का अन्नदाता खत्म हो गया, अगर हिंदुस्तान का किसान खत्म हो गया, तो यकीन मानो हिंदुस्तान भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि हिंदुस्तान की पहचान, भारत की पहचान किसानों से है। और ये तानाशाह सरकार फसल और नस्ल दोनों नष्ट करना चाहती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। मैं नारे दूंगा और आप लोग मेरा साथ देंगे कि जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय। फसल हमारी, रेट तुम्हारा नहीं चलेगी, फसल हमारा, रेट तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय। एक बार वही फिर से जोश और जुनून, अंगड़ाई है। एक बार फिर से वही जोश और जुनून इन किसानों में देखने को मिल रहा है जो 13 महीने दिल्ली के बॉर्डर पर देखने को मिला। और एक बार फिर से वही शुरुआत, अपनी मांगों को लेकर, न्याय को लेकर किसान यहाँ पर अब मौजूद हो चुके हैं। इसी के साथ अगर मैं दिखाऊं कि कितनी संख्या यहाँ पर किसानों की है, तो वो शायद अंदाजा लगाना मुश्किल होगा, क्योंकि बैरिकेडिंग के उस साइड जो जगह यहाँ पर मौजूद कराई गई थी, उस जगह से भी पार अगर हम जाएंगे तो वहां पर भी किसानों की जो है इतनी ज्यादा भारी संख्या है। मैं दिखा देती हूँ आपको कि यहाँ पर भी किसानों की जो है किस तरीके से यहाँ तक किसान जो है वो फैले हुए हैं, किस तरीके से अलग अलग राज्यों से किसान यहाँ पर, पीछे तक ये बैरिकेडिंग की साइड है। जो जगह जंतर मंतर की प्रोवाइड कराई गई थी वो उस साइड की कराई गई थी कि उस साइड जो है किसानों का प्रदर्शन होगा, परंतु किसानों की भारी संख्या देखेंगे कि रोड पूरा जो है यहाँ तक, पीछे तक एक बार नजर देख लीजिएगा कि पीछे तक रोड पर किसान ही किसान आपको नजर आएगा, किसान ही किसान आपको यहाँ पर नजर आएगा पीछे तक। और इसी के साथ सुरक्षा कर्मी भी मौजूद है, यहाँ पर पुलिस कर्मी भी मौजूद है जो लगातार इस चीज का ध्यान रख रहे हैं कि कोई भी ऐसी गड़बड़ यहाँ पर ना हो, कोई भी परिस्थिति यहाँ पर ना बने। और पीछे तक का माहौल अगर मैं आपको दिखाऊं, पीछे तक अगर आपको लेकर जाऊं, तो अलग अलग राज्यों से किसानों का जमावड़ा अब दिल्ली में लग चुका है। और वही एक कुछ यादें जो है, जिस तरीके से 13 महीने बॉर्डर पर रहे, उसी तरीके से अब एक बार फिर से यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और पीछे तक अगर कैमरे को दिखा दीजिए कि यहाँ से वहां तक का जो एरिया है, किसान ही किसान यहाँ पर मौजूद है, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आए हुए हैं, अलग अलग मांगों को लेकर अपनी यहाँ पर अब पहुंच चुके हैं। और सभी से बातचीत भी करी हमने कि आखिर क्या ऐसी मुख्य मांगे रही हैं, क्यों किसान एक बार फिर मजबूर है सड़कों पर आने के लिए। ये सभी बातें जो हैं वो मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ, खबरों में विस्तार से आप तक पहुँचा रही हूँ कि कहां से किसान यहाँ पर आए हुए हैं। और पूरे तरीके से यहाँ पर पूरे एरिया को यहाँ पर बंद कर दिया गया है और पूरी जो रोड है आसपास की उसको बंद कर दिया गया है। इसी के साथ हर खबर आप देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।